हरियाणा के हिसार के रहने वाली ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो खुफिया जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजा करती थी और पहलगाम हमले में उन जानकारियों की इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे साथ में ज्योति के पिताजी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ज्योति किस मानसिकता की थी, कैसे पढ़ाई लिखाई हुआ? पढ़ाई लिखाई में सही थी जी। और जब पुलिस गिरफ्तार पहली बार लेके यहाँ से गई हिरासत में पूछताछ के लिए, वो कौन सा दिन था, क्या बात हुई उस दिन? वीरवार था जी। और कुछ भी नहीं, मेरे से तो बात ही नहीं करी। वहाँ से बात से आए, सीधा उसके कमरे में गए अंदर। मैं तो यहीं बैठा था, मेरे से ना कोई बात हुई, ना कोई लेना ना कोई देना। आधा घंटा अंदर तो अपना छानबीन करी उन्होंने। पुलिस ने कुछ नहीं बताया आप लोगों को? ना, क्या क्या लेके चली गई पुलिस आई तब? लैपटॉप ले गई है, हमारे 3 फोन ले गई है। और भी कुछ ले गई होगी, पता नहीं मेरे को। आपसे कुछ नहीं बताया कि क्यों ले जा रहे हैं या कुछ? ना मेरे को ना कुछ आती दफ़ा बताया, ना जाती दफ़ा बताया। मेरे से तो बात ही को नहीं करी। और ज्योति को पहले दिन ही उठा के लेके गई थी? पहले कैसे, वीरवार को आए थे, वीरवार को ही ले गए थे सवेरे सवेरे। तो जाते वक्त कोई विरोध किया ज्योति ने कि मुझे नहीं जाना है, या क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? कुछ बात नहीं हुई जी। फिर वीरवार को रात को छोड़ के भी गए। फिर शुक्रवार को बोले तुम 9:30 बजे ऑफिस में आ जाना। 9:30 बजे ये अपनी स्कूटी लेके गई है, उसके बाद में आने नहीं दिया। फिर शुक्रवार को गई है ना, जैसे ये अपना स्कूटी पे बैठ के उनके पास। फिर रात को शुक्रवार को गई है ना, फिर इन्होंने आने नहीं दिया। फिर ये शुक्रवार की रात को आए हैं 2 बजे से। 2 बजे आए हैं, बोले वो पासपोर्ट ले जाना है, वो ले गए। अच्छा, पासपोर्ट जब्त कर लिया उनका? हाँ जी। और जब ज्योति आई पहली बार, जब वीरवार को जब वापस घर पे आई, तो क्या बताया उसने आपसे कि क्यों पुलिस लेके गई है, क्या? 10 बजे आई थी, रोटी खाई और सो गई। हम तो 8 बजे ही सो जाते हैं। उस दिन कुछ नहीं बताया उसने? ना, शुक्रवार को क्या गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में? शुक्रवार को ही कुछ नहीं बताया। रात को आए नहीं थे शुक्रवार को, तो मैं कह रहा हूँ रात को आए थे 2 बजे, वो ले गए थे बस पासपोर्ट की कॉपी। बाकी कुछ नहीं, बाकी थोड़ा बहुत रंगा ले गए होंगे, छोटा मोटा सामान और भी। तो ज्योति ज्यादातर कहाँ रहती थी, यहाँ रहती थी या बाहर कहीं रहती थी? इस हाल में ही रहती थी जी, मेरे घर में ही। और पढ़ाई लिखाई होने के बाद जॉब के लिए दिल्ली चली गई, तो क्या दिल्ली में किससे बात होती थी, किससे मिलना? पाकिस्तान एम्बेसी कैसे गई, क्या उनसे बातचीत हुई, इस सब के बारे में कुछ आपको बातचीत? ना, मेरे से कोई बात नहीं हुआ करती जिस चक्कर में। जाया करती तो कह दिया करती मैं 4 दिन दिल्ली जा रही हूँ, या 2 दिन जा रही हूँ, या 1 दिन जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, ऐसा ही हुआ करता मेरे पास बात। पाकिस्तान कई बार गई है, कह रहे हैं पुलिस वाले कि बहुतों बार पाकिस्तान गई है और जानकारी जो है यहाँ से इकट्ठा करके जाती थी, वहाँ पे भी वीआईपी ट्रीटमेंट लेती थी। ये तो मेरे को नहीं पता जी। ये भगवान जाने है, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्या पता मेरे को। तो आपको लग रहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस मेरे ख्याल तो झूठ ही बोलती है, और क्या, फंसाने के चक्कर में ही है। इतना खर्चा करती थी ज्योति, कभी शक नहीं हुआ या कभी पूछा नहीं आपसे कि कैसे इतना पैसा आ रहा है, कैसे इतना घूम फिर कर रही है? हमारे घर में तो कोई पैसा आया नहीं, फिर पैसा गया करे है। मेरे तो भाई की पेंशन आया करती वही 20-30 हज़ार पे, उसमें से कुछ ज़्यादा करते। अगर तुम वहाँ से वो कमा के ले आती तो हमारे घर में ट्रंक भरे रहते नोटों के। हमारे घर में तो पैसा ही नहीं है। जो पेंशन आया करती वही पैसा होया करता, बाकी तो कोई पैसा ही नहीं है हमारे पास तो। फिर कहाँ से हम वहाँ से पैसे लेके आया करते हम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से चली गई हो, पता बताया नहीं हो, कभी बातचीत हुई ना हो, एक हफ्ते तक बात ना हो रही हो, ऐसा कुछ? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, बात तो होया करते, जब भी जाती थी तो बात होया करती। कभी शक हुआ उस पे किसी बात को लेकर के कि किससे बात कर रही है फोन पे? ना जी, मेरे सामने तो कोई बात को नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि कई सारे फोन उसके पास थे, 2 फोन अपने इस्तेमाल के लिए रखती थी, एक फोन गुप्त रखती थी, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, सारे फ़ोन पुलिस वाले आए थे, सारे फ़ोन वहीं पड़े थे। अगर गुप्त रखती तो लुकवा देती, लेकिन हमारे फ़ोन भी तो ले गए दो। उसमें कौन सा, उसमें से कुछ कोई चीज़ काटनी थी,
वो तो नोकिया का फ़ोन था छोटा सा, उसमें से क्या काट देंगे बताओ। आज उड़ीसा के भी कई यूट्यूबर्स, एक दो यूट्यूबर्स के नाम आए हैं जिनसे इनकी दोस्ती थी ज्योति की। मेरे को नहीं मैं नहीं जानता जी उनको। कोई इनसे मिलने के लिए घर पे आता था या हिसार आता था? नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। मैं तो सुबह 8 बजे जाया करता, 2 घंटे में वापस आ जाया करता। उस कोई नहीं आया करता हमारे घर तो सुबह न। फिर मैं उसके बाद में 24 घंटे घर पे रहा करता। मेरे सामने तो कोई नहीं आया। आप क्या काम करते हैं? और ज्योति? पुलिस का काम करता हूँ, फर्नीचर पॉलिश। फर्नीचर पॉलिश, सब बस शुरुआत से फर्नीचर पॉलिश का ही काम करते हाँ जी। हैं। और ज्योति की मम्मी के वजह से क्या परेशान रही है? वो मम्मी के जो आपका डिवोर्स हो गया था तो क्या वो परेशान रहती थी या कभी कमी उसको खलती थी उन सब चीज़ों का? वो कोई परेशान नहीं थी, अपनी मम्मी आए चाहे ना आए, वो तो खुश थी कि चली गई रांधी कटी। कभी भी उसने नहीं ये नहीं किया मेरी मम्मी को मिला ना। जब गिरफ्तारी से पहले कुछ बात नहीं किया उसने आपसे? ना। क्या कहेंगे देशवासियों को, क्योंकि आपके ऊपर ये लांछन लग रहा होगा, लोग आपको अगल बगल में उस नज़रिए से देख रहे होंगे, देशद्रोही नज़रिए से देख रहे होंगे, क्या कहेंगे देश? क्या कह सकता हूँ जी मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। ये पुलिस वाले फंसाने के चक्कर में है उसको, और क्या है। तो आप सुन रहे थे ज्योति मल्होत्रा के पिताजी को। इनका साफ कहना है कि अगर पैसे आए होते तो हमारे पास में होते। इनकी जानकारी में नहीं है कि कितनी बार ज्योति पाकिस्तान गई है या कैसे उन सब के संपर्क में आई या कैसे क्या संबंध उनका बना और किस तरीके से कौन सी जानकारी यहाँ से जाती थी। इनके पास में इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ज्योति जो संवेदनशील जानकारियाँ थीं वो इकट्ठा करती थी और पाकिस्तान को देती थी। पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के जो एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे उनके गहरे ताल्लुकात थे। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, हिसार। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.